वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम का ही नेक्स्ट पार्ट, इसी के क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो में हम मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड थ्योरम कर चुके हैं, रो थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम। आज हम उन्हीं थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लिमिट ऑफ थीटा यूज्ड इन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम टेंड्स टू 1/2। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में जो थीटा की वैल्यू हाफ होनी चाहिए, कब? व्हेन h टेंड्स टू 0, यदि h की वैल्यू 0 है, प्रोवाइडेड f डबल डैश x इज कंटिन्यूअस एंड f डबल डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, आंसर आना चाहिए हाफ। लेकिन कंडीशन गिवन है कि अगर h की वैल्यू 0 है, इट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, प्रोवाइडेड f डबल डैश x इज कंटिन्यू, f डबल डैश x फंक्शन कंटिन्यू है एंड f डबल डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स f का सेकंड डेरिवेटिव तक डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ओके, अब देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। प्रूव दैट द लिमिट ऑफ थीटा, थीटा की लिमिट लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपको याद होगा, हमने विदाउट थीटा अगर इंटरवल ए और बी है तो हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या पढ़ा था, सी कोई एलिमेंट होगा ए से बी के बीच में, जो कि इस तरह से होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमने की थी, याद है आपको? अगर आपने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं की तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास लिमिट ए से, इंटरवल ए से बी नहीं, थीटा की फॉर्म में है। और थीटा के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि जो इंटरवल हमें लेना है वो x से x प्लस h के बीच में लेना है। अगर इंटरवल x से x प्लस h के बीच में है तो इन दोनों के बीच की वैल्यू किस तरह से लेंगे, x प्लस थीटा h, ये भी हम कर चुके हैं। तो c की जगह हमारे पास होगा x प्लस थीटा h, a की जगह x और b की जगह x प्लस h। ओके, इन इंटरवल x, x प्लस h अप्लाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इस इंटरवल में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई किया तो f डैश, इन दोनों के बीच का एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, x प्लस थीटा h इज इक्वल टू एफ बी यानी एफ एक्स प्लस h माइनस एफ ए यानी x अपॉन में b माइनस ए। b माइनस ए अगर हम करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, h। इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखे तो क्या आ जाएगा, h f डैश x प्लस थीटा h इज इक्वल टू f x प्लस h माइनस एफ एक्स। ओके, क्लियर है ये टॉपिक, ये स्टेप कैसे आया? लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग f डैश c की वैल्यू होती है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में b माइनस ए। अगर इंटरवल a से b है, यहाँ पर इंटरवल a से b नहीं है, x से x प्लस h है, तो b की जगह x प्लस h, a की जगह x और c की जगह x प्लस थीटा h। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या देगा, f x प्लस h इज इक्वल टू h f डैश x प्लस थीटा h। अगर हम यहाँ से f x प्लस h निकाले तो ये माइनस एफ एक्स है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस एफ एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है, f x प्लस h इज इक्वल टू h f डैश x प्लस थीटा h। फर्स्ट इक्वेशन ही रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस एफ एक्स। ये इंटरवल क्या था हमारे पास, x से x प्लस h। इस इंटरवल के बीच की वैल्यू हमने क्या लिखी, x प्लस थीटा h। ओके, अब मान लो हमारे पास x से x प्लस थीटा h आ जाए इंटरवल, एक इंटरवल हमने लिया x से x प्लस थीटा h। इन दोनों के बीच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, x प्लस थीटा h। अब देखो x और x प्लस h के बीच की वैल्यू निकाली तो हमने h के साथ थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया। उसका कारण क्या था, थीटा की वैल्यू हमें पता है 0 और 1 के बीच में होती है। अब x प्लस थीटा h और x, इनके बीच की वैल्यू निकालनी है तो हम एक और थीटा का मल्टीप्लाई कर दें। मान लिया हमने थीटा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया या थीटा 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस थीटा, थीटा 2h, इन दोनों के बीच की वैल्यू हो जाएगी। अगेन इसी इक्वेशन को हम अप्लाई करें, इंटरवल x, x प्लस थीटा h, अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू
थ्योरम। ओके, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स प्लस थीटा और थीटा 1h या थीटा थीटा h। ओके, एफ डैश, अब डैश क्यों लिखा, हमारे पास लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होता है। अगर हम यहाँ पर डबल डैश कर दें तो ये फंक्शन हमारे पास डैश की फॉर्म में हो जाएगा। अगेन इस इंटरवल में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई की फॉर किसके लिए, एफ डैश एक्स के लिए, यानी फंक्शन हमारे पास एफ एक्स नहीं है, एफ डैश, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है, फॉर एफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन के लिए अप्लाई की और नेक्स्ट हमने एफ डैश एक्स फंक्शन लिए। अगर एफ डैश एक्स फंक्शन है तो हमारे पास यहाँ पर डबल डैश आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ बी, बी की जगह हमारे पास क्या है, एक्स प्लस थीटा एच है, माइनस एफ ए की जगह एफ एक्स, लेकिन हमारे पास फंक्शन एफ डैश है तो हम यहाँ पर डैश लगाएंगे, अपॉन में बी माइनस ए किया तो थीटा एच। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो थीटा एच एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा थीटा 1h इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश एक्स। यहाँ से इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लेते हैं। अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये तो हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाई है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए के लिए, लेकिन हमने एक रिमाइंडर थ्योरम की थी। रिमाइंडर थ्योरम किसके लिए थी, टेलर थ्योरम के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, बाय टेलर थ्योरम। अब टेलर थ्योरम कौन सी यूज करेंगे, जहां पर हमने लैग्रांज के लिए रिमाइंडर फॉर्म की थी। तो उस थ्योरम में हमारे पास क्या था, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में एच एफ डैश एक्स प्लस में एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 एफ डबल डैश एक्स। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है डबल डैश तक डेरिवेटिव है, तो हम डबल डैश पे लास्ट स्टेप लिख देंगे। लास्ट स्टेप में टेलर थ्योरम में क्या था, एक्स प्लस थीटा एच, थीटा हम ले चुके हैं तो यहाँ पर हम थीटा की जगह थीटा 1 भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम थीटा 1 भी अप्लाई कर चुके हैं, तो हमने थीटा 2 ले लिया। ओके, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रही हूँ, लिखा हुआ है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन भी एफ एक्स प्लस एच है, थर्ड इक्वेशन भी एफ एक्स प्लस एच है, तो कंपैरिजन कर ले फर्स्ट और थर्ड का, कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड। तो अगर फर्स्ट और थर्ड का कंपेयर करेंगे या फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लेकर आएंगे, तो इसकी राइट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखो राइट हैंड साइड में भी एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से, एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा पार्ट। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या देगा हमारे पास, एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच इज इक्वल टू, अब देखो सेकेंड फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ली, तो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कैंसिल हो रहा है, तो एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच। ओके, यहाँ पर हमने लिया था थीटा 2h, क्लियर है। यहाँ देखो h से h कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या रहा है, एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच इज इक्वल टू, इसे हम माइनस में ले आए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू h कैंसिल, तो यहाँ पर h रह जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 2h। ओके, इक्वेशन नंबर फोर्थ। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या था, एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश एक्स। फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश एक्स इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से, तो ये वाली वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से देखो हमारे पास एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा थीटा 1h के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा थीटा 1h। ओके, कहाँ से वैल्यू पुट की, यहाँ से, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या थीटा एच है, तो हम थीटा एच भी लिख देते हैं, थीटा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एच अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 2h। ओके,
यहाँ देखो h से h कैंसिल हो रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 1/फैक्टोरियल ऑफ 2 f डबल डैश x प्लस थीटा 2h डिवाइड में f डबल डैश x प्लस थीटा थीटा 1h। ओके, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है व्हेन h टेंड्स टू 0, h को 0 पुट कर देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, हाफ ऑफ यानी 1/फैक्टोरियल ऑफ 2 f डबल डैश h की जगह 0 रखा तो x अपॉन में f डबल डैश x की h को 0 रखा तो x h डैश टू 0 के लिए f डबल डैश x से f डबल डैश x कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2, हैंस प्रूव्ड। ओके, आगे समझ में। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए जो कि हाफ आनी चाहिए व्हेन h टेंड्स टू 0 और f डबल डैश कंटिन्यू f डबल डैश इज नॉट इक्वल टू 0। तो बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इन इंटरवल x, x प्लस h, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होती है f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन में b माइनस a। तो x और x प्लस h के बीच की वैल्यू हमारे पास x प्लस थीटा h है, तो fb माइनस fa अपॉन में b माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से fx प्लस h फाइंड कर लिया। अगर इंटरवल x से x प्लस h है तो ये फॉर्मूला आया। अगर इंटरवल x से x प्लस थीटा h आ जाए तो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x प्लस थीटा और थीटा h, यानी एक और थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसे हमने थीटा 1 नाम दे दिया, जहां पर थीटा 1 की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में है। तो f डबल डैश और फंक्शन हमने लिया f डैश x, तो f डबल डैश x प्लस थीटा थीटा 1h इज इक्वल टू अगेन फॉर्मूला f डैश b माइनस f डैश a अपॉन में b माइनस a। f डैश हमने फंक्शन f डैश लिया है तो यहाँ पर डैश आ गया, यहाँ पर डबल डैश आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड इक्वेशन। टेलर थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हमने पढ़ी थी, f(x + h) = f(x + h f डैश x + h² अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 f डबल डैश x + थीटा h। हम थीटा ले चुके हैं, थीटा 1 ले चुके हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा 2 ले लिया, जहाँ पर थीटा 2 की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में है। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का कंपैरिजन कर लिया तो दोनों की दोनों वैल्यू f(x + h) के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी, हमने राइट हैंड साइड को इक्वल कर लिया। यहाँ पर h से h कैंसिल हो रहा है, f डैश x + थीटा h माइनस f डैश x इक्वल टू दिस। जो सॉल्यूशन आया वो कंपैरिजन कर लिया उसका सेकंड इक्वेशन के साथ, क्योंकि सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड भी हमारे पास यही सेम है, तो अगेन दोनों की राइट साइड को इक्वल कर लिया, थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन थीटा की वैल्यू h टेंड्स टू 0 के लिए कैलकुलेट करनी है, तो h टेंड्स टू 0 पुट किया, थीटा इक्वल टू हाफ। ओके, नेक्स्ट सिमिलर एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द नंबर थीटा विच ऑकर्स इन लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कहाँ से, लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर से। यहाँ पर nth स्टेप गिवन है h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n f की पावर n a प्लस थीटा h, यानी अगर लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर का लास्ट स्टेप हमारे पास ये है, ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ f इन a, a प्लस h, जो हमें इंटरवल लेना है वो इंटरवल क्या है हमारे पास, a से a प्लस h है, टेंड्स टू थीटा की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1/n+1 तक। कब, h टेंड्स टू 0, अगर h टेंड्स टू 0 है, प्रोवाइडेड fn+1x कंटिन्यूज, जबकि fn+1x कंटिन्यू है और fn+1a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी फंक्शन का n+1 टाइम तक डेरिवेटिव पॉसिबल है। अब दोनों क्वेश्चन में चेंज क्या है, लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर से। कब, यदि हमारे पास लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर यानी टेलर थ्योरम का जो लास्ट स्टेप है वो h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n है, लेकिन आगे कंडीशन गिवन है कि हमारे पास जो फंक्शन कंटिन्यू है या डिफरेंशिएबल है वो n+1 तक है। अब देखो, अगर हमारे पास, अभी देखो लास्ट थ्योरम हमने की थी, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, अगर f डबल डैश पर कंटिन्यू है तो हमने टेलर थ्योरम जो अप्लाई की थी वो f डबल डैश तक अप्लाई की थी, टेलर थ्योरम। ओके, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो n+1 के लिए कंटिन्यू है तो हम टेलर थ्योरम जो अप्लाई करेंगे वो n+1 के लिए, लेकिन थीटा जो कैलकुलेट करना है वो fn के लिए कैलकुलेट करना है, ये लास्ट स्टेप fn का होगा। तो हम टेलर थ्योरम, जहां पर हमने पीछे वाले क्वेश्चन में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई की थी, fb माइनस fa अपॉन में b माइनस a,
वहां पर तो हम टेलर थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहां तक, यानी लास्ट स्टेप h की पावर n तक, लेकिन फिर से टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे n+1 के स्टेप तक। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इन इंटरवल a, a+h अप्लाई टेलर थ्योरम। अब टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, दो कंडीशन में अप्लाई करेंगे, एक में तो h की पावर n लास्ट स्टेप होगा, एक में h की पावर n+1 लास्ट स्टेप होगा। तो देखो थ्योरम क्या होगी, f a+h। लास्ट क्वेश्चन में हमने x+h लिखा था क्योंकि इंटरवल x से x+h था। यहाँ पर इंटरवल x नहीं है, a से a+h है, तो हम a+h लिखेंगे। f a प्लस h f' a प्लस एंड सो ऑन। सेकेंड लास्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, h की पावर n-1 फैक्टोरियल ऑफ n-1 f की पावर n-1 a। एंड लास्ट स्टेप हमें गिवन है h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n f की पावर n a प्लस थीटा h। ये टेलर थ्योरम है लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के लिए। लेकिन यहां से तो हमें इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये थीटा हमें कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है, अगर fn+1 a पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है। अगेन टेलर थ्योरम अप्लाई करें, अप्लाई टेलर थ्योरम। इसके लिए व्हेन fn+1 a इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, f a+h इज इक्वल टू f a प्लस h f' a प्लस एंड सो ऑन। हमें n+1 के लिए करनी है, तो इसका nth जो स्टेप होगा वो हमारे पास h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n f की पावर n a। इससे पहले का स्टेप अगर हम लिखें, h की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n-1 f की पावर n-1 a, ये होगा h की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n+1 f की पावर n a प्लस थीटा h। लेकिन देखो हमें थीटा कैलकुलेट करना है यहाँ से, यहाँ पर थीटा अलग होगा, तो इसे हम नेम दे लेते हैं थीटा 1h, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, फर्स्ट इक्वेशन भी fa+h है, सेकंड इक्वेशन भी fa+h है, तो कंपैरिजन कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड का। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। अब राइट साइड अगर हम इक्वल करें तो देखो fa से fa कैंसिल, h f' से h f' कैंसिल, कहाँ तक स्टेप कैंसिल हो जाएंगे, h की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n-1 f की पावर n-1 a तक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर तो ये स्टेप रह जाएगा और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में ये दोनों स्टेप। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n f की पावर n a प्लस थीटा h, ये तो फर्स्ट इक्वेशन में, इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन में h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n f की पावर n a प्लस में h की पावर n+1 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n+1 f की पावर n+1। यहाँ पर f की पावर n+1 आएगा और a प्लस थीटा 1h। ओके, h की पावर n कंप्लीट में कैंसिल हो रहा है, फैक्टोरियल ऑफ n, यहाँ पर देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n f की पावर n a प्लस थीटा h इज इक्वल टू h की पावर n कैंसिल, 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n f की पावर n a, h की पावर n कैंसिल, तो यहाँ पर h रह जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ n+1 को हम n+1 फैक्टोरियल ऑफ n लिख सकते हैं, f की पावर n+1 a प्लस थीटा 1h। ओके, यहाँ देखो फैक्टोरियल ऑफ n से फैक्टोरियल ऑफ n कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा हमारे पास f की पावर n a प्लस थीटा h। f की पावर n a इक्वल में है, अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएं तो ये माइनस में f की पावर n a इज इक्वल टू h अपॉन n+1 f की पावर n+1 और a प्लस थीटा 1h। ओके, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, f की पावर n a प्लस थीटा h, f की पावर n a और ये वाली इक्वेशन, इसे थर्ड इक्वेशन मान लिया। देखो थर्ड इक्वेशन f की पावर n a प्लस थीटा h और f की पावर n a, यानी अगर हम इंटरवल लें a से a प्लस थीटा h और इस इंटरवल में हम अप्लाई कर दें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को इस फंक्शन के लिए, f की पावर n फंक्शन के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f रेज़ टू पावर, अगर फंक्शन fx होता है तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग f डैश आता है, fn है तो fn+1 आएगा।
और यहाँ पर सी का मीन्स इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू अभी आपको बताई थी a प्लस थीटा और साथ में थीटा एच। यहाँ पर थीटा जो होगा वो उसे हम नेम दे लेते हैं थीटा 2। थीटा 1 हमारे पास है, हमने नाम दिया थीटा 2h इज इक्वल टू फंक्शन f की पावर n है तो f की पावर n a प्लस थीटा एच माइनस f की पावर n a अपॉन में b माइनस a के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा एच। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में b माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। इसी फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया। थीटा एच का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह देखो हमारे पास क्या आएगा, एफ की पावर n a प्लस थीटा एच माइनस एफ की पावर n a इज इक्वल टू थीटा एच एफ की पावर n प्लस 1 a प्लस थीटा 2 h। ओके, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड की राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, h अपॉन n प्लस 1 f की पावर n प्लस 1 a प्लस यहाँ पर हमारे पास था थीटा 1h। देखो थर्ड की राइट हैंड साइड और फोर्थ की राइट हैंड साइड में क्या, थीटा h f की पावर n प्लस 1 a प्लस थीटा 2h। तो हमारे पास क्या देगा, थीटा h f की पावर n प्लस 1 a प्लस थीटा 2h। ओके क्लियर। h से h कैंसिल हो रहा है, हमें थीटा फाइंड करना है तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 f की पावर n प्लस 1 a प्लस थीटा h। थीटा के मल्टीपल की वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी तो f की पावर n प्लस 1 a प्लस थीटा 2h। लेकिन हमें थीटा कब फाइंड करना है, व्हेन h टेंड्स टू 0। अगर h की वैल्यू 0 है तो थीटा देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 f की पावर n प्लस 1। जहां पर h है वहां पर हमने 0 कर दिया, अपॉन में f की पावर n प्लस 1 ये कैंसिल हो रहा है हमारे पास। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 अपॉन n प्लस 1। हेंस प्रूव्ड। ओके, आगे समझ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग दैट डेरिवेटिव विच ऑकर्स आर कंटिन्यू। अगर कोई डेरिवेटिव है और वो कंटिन्यू भी है, अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करो टू प्रूव दैट। प्रूव क्या करना है, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ डैश स्मॉल एफ एक्स और स्मॉल एफ डैश एक्स। यहाँ पर फाई एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फाई एक्स हमें गिवन है, सिंस फाई एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, कैपिटल एफ एक्स। ओके, अब फाई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स को अगर हम टी मान ले, लेट एफ एक्स जहां पर स्मॉल एफ एक्स को हम टी मान रहे हैं तो क्या आ जाएगा, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ टी। देखो अगर हम यहाँ से फाई डैश एक्स निकालें तो फाई डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स अपॉन में एच। ये हमने कौन सी थ्योरम अप्लाई की है, आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ पर लिखा है एज्यूमिंग दैट डेरिवेटिव, हमने डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले में क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ बी या एफ एक्स और माइनस में एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच। पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ये हम करते हैं। तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई किया, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो फाई डैश एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स अपॉन एच एज लिमिट एच टेंड्स टू 0। फाई डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0। फाई एक्स किसके इक्वल है, एफ टी के इक्वल है तो या एफ एक्स के इक्वल है। तो फाई एक्स प्लस एच किसके इक्वल हो जाएगा, एफ कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। एक्स की जगह हमने एक्स प्लस एच पुट कर दिया, माइनस में फाई एक्स किसके इक्वल है, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ एक्स के इक्वल है। ओके, अपॉन में एच। अब यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम एफ एक्स प्लस एच यानी टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है। फाई एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स को हमने टी मान लिया फ्रॉम डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले से। यहाँ पर वर्डिंग लिख लेना, फ्रॉम डिफरेंशिएबिलिटी फाई डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स अपॉन एच। फाई एक्स प्लस एच की वैल्यू हमने यहाँ से
फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हम टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे एफ एक्स प्लस एच में। तो फाई डैश एक्स किसके इक्वल था, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0। यहाँ पर था हमारे पास कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ के अंदर हमारे पास है एफ एक्स प्लस एच। तो टेलर थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच। अगर ये लास्ट स्टेप है तो हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस थीटा एच हम पुट करेंगे, माइनस में हमारे पास है एफ एफ एक्स, ओके, अपॉन में एच फाई डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0। हमने स्मॉल एफ एक्स को टी के इक्वल माना था, इस पूरे को हम कैपिटल एच मान लेते हैं, माइनस एफ टी। इस तरह से माना, एफ एक्स टी हम ये पहले मान चुके हैं, और स्मॉल एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, इसे हम कैपिटल एच मान लेते हैं, अपॉन में एच, ओके। अगेन देखो हमारे पास हमने टेलर थ्योरम अप्लाई की थी, तो टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश। हम इसे लास्ट स्टेप ले रहे हैं तो एक्स प्लस थीटा एच। अगर हम यहाँ पर x की जगह t रखें और h की जगह कैपिटल H रखें तो टेलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो फाई डैश x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। यहाँ पर टेलर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो x की जगह t, h की जगह h, तो हमारे पास क्या देगा, f कैपिटल F है तो कैपिटल F t, प्लस में h की जगह हमारे पास कैपिटल H है, f की जगह कैपिटल F डैश, x की जगह t प्लस थीटा h की जगह कैपिटल H, ओके। लेकिन यहाँ पर देखो जो थीटा था हमारे पास, हमने थीटा यहाँ पर अप्लाई किया, तो दोनों थीटा सेम हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम थीटा 1 लिख लेते हैं, माइनस में एफ टी अपॉन में स्मॉल h। एफ टी से एफ टी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, कैपिटल H F डैश T प्लस थीटा 1h अपॉन में h। फाई डैश x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। कैपिटल H की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, यहाँ पर देखो हमने जो एज्यूम किया था h F डैश x प्लस थीटा h, और कैपिटल F डैश T की जगह हमारे पास fx प्लस थीटा 1, h की जगह हमारे पास स्मॉल h f डैश x प्लस थीटा h अपॉन में h। यहां से देखो h से h कैंसिल हो रहा है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, h को 0 पुट कर दें तो फाई डैश x इज इक्वल टू h की जगह 0 रखा तो f डैश x, h की जगह 0 रखा तो f डैश और fx। आगे देखो h 0 रखा तो ये पूरा का पूरा स्टेप हमारे पास 0 हो रहा है, ओके। और हमारा सॉल्यूशन यही था कि फाई डैश x इज इक्वल टू कैपिटल F डैश स्मॉल एफ एक्स और F डैश x, हैंस प्रूव्ड। आगे समझ में, आज हमने मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।